श्रीलंका के दाम्बुला में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज के दौरान भारत ए और श्रीलंका ए के बीच मुकाबले में एक बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है। मैच शुरू होने से पहले ही श्रीलंका ए के खाते में 10 रन जुड़ गए। अब ऐसा कभी होता नहीं है। आमतौर पर आपने और मैंने दोनों ने जब भी क्रिकेट देखा है तो हम यही देखते हैं, जब भी मैच की शुरुआत होती है तो मैच की शुरुआत हमेशा 0 से यानी 0 से की जाती है। मगर ये पहली बार हुआ है जब श्रीलंका की टीम को पहले से ही 10 रन दे दिए गए। अब आपको समझाते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इस पूरे मामले के केंद्र में युवा भारतीय ऑलराउंडर विप्रज निगम है, जिनकी एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई गलती भारत ए को भारी पड़ गई। अब क्रिकेट के जानकारों की माने तो ये मामला खेल भावना और मैच संचालन से जुड़े नियमों के उल्लंघन से संबंधित था। परिणाम स्वरूप मैच रेफरी ने श्रीलंका ए को 10 पेनल्टी रन देने का फैसला सुना दिया। अब आपके दिमाग में सवाल हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब समझिए। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ए की बल्लेबाजी के दौरान विप्रज निगम रन लेते समय पिच के उस संरक्षित हिस्से, जिसको कि प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, उसमें दौड़ गए, जहां खिलाड़ियों को बिना वजह दौड़ने की अनुमति नहीं होती है। बल्लेबाजों को कोशिश करनी होती है कि वो पिच के किनारों से दौड़े ताकि विकेट के बीच का हिस्सा खराब ना हो। अंपायरों ने पहली बार इस गलती पर विप्रज निगम को चेतावनी भी दी। क्रिकेट के नियमों की माने तो यदि कोई खिलाड़ी पिच के संरक्षित हिस्से पर दौड़ता है तो पहले उसे चेतावनी जरूर दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी विप्रज निगम ने दोबारा वही गलती दोहरा दी। दूसरी बार नियम का उल्लंघन होने के बाद अंपायरों ने मामले की रिपोर्ट मैच रेफरी को भेजी और भारत ए पर 5 रन नहीं बल्कि कुल 10 पेनल्टी रन लगाने का फैसला लिया गया। यही कारण था कि श्रीलंका ए की पारी शुरू होने से पहले ही उनके खाते में 10 रन जुड़ गए थे। अब आपको समझाते हैं आखिर ये जो प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जा रही है ये क्या होता है और इतना बवाल क्यों मचा है। क्रिकेट पिच का मध्य भाग सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। यहीं गेंद टप्पा खाती है और बल्लेबाज तथा गेंदबाज के प्रदर्शन पर भी सीधा इसका असर पड़ता है। अब अगर खिलाड़ी बार बार इसी हिस्से पर दौड़ता रहेगा तो पिच खराब हो जाएगी। इसी वजह से MCC यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नियमों में पिच के बीच वाले हिस्से को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। बल्लेबाजों को रन लेते समय पिच के किनारे दौड़ने की सलाह दी जाती है ताकि मुख्य सतह सुरक्षित रहे। इसलिए आपने कई बार मैचेस में देखा भी होगा खिलाड़ी दोनों कोनों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। अच्छा, अब अगर कोई बल्लेबाज या फील्डर इसी क्षेत्र में बार बार दौड़ता है और अंपायर की चेतावनी के बावजूद अपनी गलती नहीं सुधारता है तो संबंधित टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि इस मैच में देखने को भी मिला है। अब क्रिकेट के नियमों की माने तो अगर बल्लेबाज पिच के संरक्षित हिस्से पर दौड़ता है तो अंपायर पहले उसे चेतावनी देता है। चेतावनी मिलने के बाद अगर वही बल्लेबाज या उसकी टीम का कोई अन्य बल्लेबाज दोबारा वही गलती दोहराता है तो विपक्षी टीम को पेनल्टी रन दिए जा सकते हैं। अब इस नियम का उद्देश्य केवल अनुशासन बनाए रखना नहीं बल्कि पिच की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना भी है, क्योंकि एक खराब पिच मैच के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अब क्रिकेट में पेनल्टी रन बहुत कम देखने को मिलता है और जब किसी टीम को बिना खेले रन मिल जाए तो ये काफ़ी असामान्य स्थिति भी मानी जाती है। अब श्रीलंका ए को कैसे 10 रन मिले ये भी समझिए। मैच अधिकारियों ने पाया कि चेतावनी दिए जाने के बाद भी नियम का पालन नहीं किया गया। चूंकि उल्लंघन 2 बार हुआ था इसलिए भारत ए को दंडित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप श्रीलंका ए की पारी शुरू होने से पहले स्कोरबोर्ड पर सीधे 10 रन जोड़ दिए गए। इस तरह जब श्रीलंकाई ओपनर मैदान पर उतरे तो टीम का स्कोर 10 for 0 था, यानी एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, एक भी विकेट नहीं गया, मगर रन 10 थे। अब ये दृश्य देखकर दर्शक और कमेंटेटर भी हैरान रह गए। हालांकि ये घटना दुर्लभ नहीं है। क्रिकेट इतिहास में इससे पहले भी पेनल्टी रन दिए जाते रहे हैं, मगर कई बार गेंद से छेड़छाड़, खेल भावना के खिलाफ आचरण या पिच से नुकसान पहुंचाने की कोशिश के कारण टीमों पर पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन किसी भी टीम का विपक्षी बल्लेबाज द्वारा बार बार पिच के संरक्षित हिस्से में दौड़ने की वजह से 10 रन गंवाना बेहद कम देखने को मिला है। यही वजह है ये घटना अब सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। क्रिकेट में 10 रन का अंतर कई बार मैच का परिणाम तय कर देता है। सीमित ओवरों के मुकाबले में तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में बिना गेंद फेंके विपक्षी टीम को सीधे 10 रन दे देना किसी भी कप्तान और कोच के लिए चिंता का विषय हो जाता है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटना युवा खिलाड़ियों के लिए एक सीख है कि क्रिकेट केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी का खेल नहीं है, बल्कि नियमों की समझ भी उतनी ही जरूरी है। छोटी सी लापरवाही पूरी टीम को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये क्या विप्रज निगम के लिए एक बड़ा सबक है। दरअसल युवा ऑलराउंडर विप्रज निगम भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने हाल ही के समय में अपने प्रदर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित भी किया है, लेकिन डाम्बुला में हुई ये घटना उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण सीख मानी गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय और ए लेवल क्रिकेट में खिलाड़ियों को तकनीकी नियमों की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। प्रतिभा के साथ साथ अनुशासन और नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस घटना की सबसे बड़ी वजह यह है कि आधुनिक क्रिकेट में पेनल्टी रन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऊपर से किसी टीम का स्कोर बिना एक भी गेंद खेले अगर 10 हो जाए तो ये दुर्लभ माना जाता है। यही कारण है कि भारत ए और श्रीलंका ए के इस मुकाबले में विप्रेश निकम की 2 छोटी लेकिन महंगी गलतियां पूरे मैच पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई हैं। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित किया है क्रिकेट में केवल रन और विकेट ही नहीं बल्कि नियमों का पालन भी जीत हार तय करने में एक अहम भूमिका निभाता है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है, जो कुछ भी सवाल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।